तो आज मैं इतनी दूर क्यों गई हूँ दोस्तों, ये पूरा ब्लॉग आप लोग देखेंगे तो ज़रूर पता चल जाएगा। सो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज मैं सुबह लगभग उठ चुकी हूँ 5 बजे करेक्ट। वैसे तो मैं आज पूरी रात ही नहीं सो पाई क्योंकि जीवा और शिवा की तबीयत नहीं अच्छी है, मतलब शिवा की ज़्यादा ख़राब थी। तो उस वजह से मैं कायदे से सो नहीं पाई, फिर भी मैं उठ गई हूँ जल्दी जल्दी। तो आज मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैं फटाक से उठ गई हूँ। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ना भिंडी पहले ही रात को आज काट के रख दी थी। वैसे मैं ज़्यादातर भिंडी वगैरह मतलब कोई भी सब्ज़ी रात को नहीं काट के रखती, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इमरजेंसी वाला काम अभी नहीं होता है। जब बच्चे शायद बड़े हो जाएँ तो होगा। और बाहर का मौसम आप देख रहे हैं कितना सुहाना लग रहा है। अभी हल्की हल्की सी भी सुबह होने वाली थी। तब तक मैंने सोचा जब तक सुबह हो अच्छे से तब तक यहाँ पे खाना बना लिया जाए। तो यहाँ पे भाई मैंने तेल डाला कढ़ाई में और तड़का डाल दिया है। मैं सिर्फ सिंपल सी भिंडी ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को खानी होती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। एक मिर्ची काट के डाल दिया, उसके बाद भिंडी डाल के मस्त इसको अपन रख देंगे फ्राई होने के लिए। ये पकेगी तब तक अपन दूसरा काम करेंगे। और उसके बाद काम तो आज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसा काम था कि मैं क्या ही बताऊँ। वैसे मैं बताऊँगी, ज़रूर से बताऊँगी, किससे बताऊँगी, आपसे नहीं बताऊँगी। तो यहाँ पे ना पहले भिंडी फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आगे बातें करते हैं। तो भिंडी हो गई थी, अब इसको मैं ढक के नहीं पकाती, छोड़ देती हूँ। जब तक भिंडी पक रही तब तक मैं आगे वाले गेट से ताला खोल देती हूँ, ताकि सुबह-सुबह जो है वो मैं आप लोग को दिखा सकूँ। सुबह की जो सुकून जो सुबह का है ना, वो बड़ा ही अलग लगता है। तो अभी हाल-फिलहाल बारिश का टाइम चल रहा है, तो हम सब नीचे ही सो रहे हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं भगवान बिल्कुल अभी लाली जो है, अपनी जो लालिमा बोलते हैं भगवान की, उन्होंने देना स्टार्ट किया हुआ है। अच्छे से सुबह भी नहीं हुई थी, पर फिर भी ये वाला मौसम मुझे इतनी टाइम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बस 6 बजे के बाद मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इतनी ज़्यादा हो जाता है धूप जैसा कि पूछिए मत। और इधर आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे कोई एक इंसान आ रहा है। वो इंसान है मेरे पापा जी, जो कि ना दूसरे के नल से पानी लेके आ रहे हैं सुबह सुबह पीने के लिए। ताज़ा पानी पीते हैं तो लेके आ रहे हैं। मेरे नल में प्रॉब्लम है कि अभी मतलब बिना उसमें एक बॉटल पानी डालो, फिर उसके बाद उसमें से पानी निकलना स्टार्ट होता है। तो जब तक वो सब हो रहा था, बाहर का हाल-चाल लेके आई मैं। तो मैंने कहा जब तक पक रही है भिंडी तब तक अपना मुँह साफ़ कर लिया जाए भाई, क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मुँह साफ़ रहेगा तो फिर अपन कुछ भी खाते-पीते रहते हैं। तो मैंने कहा फटाफट से पहले ब्रश कर लें। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर ही रही थी, तब तक मुझे और भी काम याद आ रहे थे। तो मैं मम्मी भी उठ गई थी इस बीच, मम्मी से कुछ बातें भी यहाँ पे हो ही रही थी, मैं वो याद नहीं है मुझे। तो यहाँ पे हमने फटाफट से मैंने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद अंदर गई, यहाँ पे आटा लगाया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा मुझे जहाँ जाना है वहाँ जाने से पहले मैं घर के कुछ काम करके जाऊँ, ताकि मम्मी को मेरे काम ना करना पड़े। और मैं शिवा को छोड़ के जाने वाली थी, तो इस वजह से। और शिवा रहती है तो वैसे ही काम इतना ज़्यादा हो जाता है बच्चे के पीछे, बस उसको देखने में ही मतलब बहुत समय हो जाता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से आटा भी गूँध रही हूँ, और मैं आप लोग को बताऊँगी अभी आगे कि मैं कहाँ जा रही थी, बताऊँगी क्या, दिखाऊँगी भी। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँधा, उसके बाद मैं यहाँ रोटियाँ पकाने में लग गई। और ये हमारी पहली रोटी है, जो गौ माता के नाम से बनती है, पहली रोटी जिसे कोई नहीं खाता, गई माता। और मैं इतनी जल्दी में थी ना कि आटा गूँधने के बाद हाथ भी नहीं धोया, उसी हाथ से रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे मेरी देख सकते हैं आप लोग रोटियाँ पक गई हैं। फिर मैंने यहाँ पे ना पराठे बनाए मैंने मैडम जी को देने के लिए, यानी कि मेरी जो बेटी है जो स्कूल जाती है उसके लिए। तो उसने फरमाइश की थी स्क्वायर शेप, तो स्क्वायर शेप के मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे उसके पराठे बन गए। और उसने आज मतलब मुझसे बोला मम्मी मैं भिंडी बनी है तो मैं भिंडी और पराठे लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे अभी पराठे बनते ही बनते बहुत टाइम हो ही चुका था, तो उसको भी उठा लिया था बीच में, और बाकी ब्रश वगैरह करवा रही थी साथ साथ में। और साथ साथ में अपना ये भी सेके जा रही थी कि ये कर लूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी रेडी है और पराठा, जो कि मैं इसके टिफ़िन में रख दूँगी, भाई इसका काम हो जाए। वैसे तो ये खा के आने से रही, बट मैं इसे देती ज़रूर हूँ कि शायद किसी दिन तो खा के आएगी। और यहाँ पे फिर मैंने इसे नहला-धुला के रेडी कर दिया। वैसे है ये लड़की, बट दिखने में आपको नहीं लगेगी क्योंकि ये रहना ही नहीं चाहती है लड़कियों जैसा, तो मैं इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करती। मैंने छोड़ दिया इसके ऊपर, जब इसकी इच्छा जैसी होगी वैसा वो रहेगी, क्योंकि भाई हम कितना ही दिन रखेंगे। उसके बाद मैं भी साथ-साथ ही नहा ली थी, इसके नहा धो के टिप-टॉप हो गई हूँ। क्या ही टिप-टॉप होगा आदमी इस गर्मी में, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूछिए मत। और यहाँ पे देखो छोटा वाला बच्चा अभी भी सो ही रहा था, तो मैं इसे उठा नहीं रही थी कि मैं उठाऊंगी नहीं, मेरे जाने के बाद उठे तो सही रहेगा। पर गर्मी से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि नहाया धोया पता ही नहीं चलता है जब गर्मी लगने लगती है। तो यहाँ पे जब तक उसको बस पे बिठाने गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े और काम कर ले जाए। तो फटाक से मैंने चाय बनाई, अपने, इनके और पापा के लिए छान दिया। और साथ साथ में मैंने दाल रख दिया। अब दाल रोटी भिंडी और तैयार था, चावल मम्मी को बना देना था। तो बस सारा काम घर का निपटा के यहाँ पे देखो मैं मुँह बांध के डाकुनी की तरह बिल्कुल निकल गई हूँ। तो मुँह बाँधने के बाद बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और ये टाइम हो रहा है 7,
करेक्ट 7 बज रहे हैं और यहाँ पे धूप की आप देख सकते हैं भगवान जी इतने चमक रहे हैं कि इनको इनकी तरफ देखने का तो हिम्मत ही नहीं होता है कि आप इनकी तरफ नज़र भर देख लो। तो भाई साहब अब मैं निकल दी हूँ अपने सफ़र पर, जहाँ मुझे जाना था। तो भाई अब मैं जा रही थी, मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पापा आ रहे हैं सूरत से। तो यहाँ पे देखो भाई साहब मैं पहुँच गई हूँ जौनपुर जंक्शन, यानी कि अपने घर से 80 किलोमीटर दूर मेरा घर पड़ता है। मतलब जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ से मेरा घर 80 किलोमीटर दूरी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई और ये फ्लैग देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है, बिल्कुल जौनपुर जंक्शन पे लगा हुआ है। उसके बाद फिर पतिदेव की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है अभी, तो हर घर में यही हाल है कि सबको सर्दी खांसी जुकाम। तो इनको भी बुखार बहुत था तो दवा खा के गए थे, तो चक्कर सा आ रहा था, तो हमने भाई कहा कुछ खा लो, तो इन्होंने बाटी चोखा खाया। फिर मैंने अपने लिए कुछ वेफ़र लिए क्योंकि घर से बस चाय पी के निकल जाओ और मीठा-मीठा सुबह-सुबह रहता है तो मन और भी बेचैन हो जाता है। और मुझे नहीं पता था ये भी आने वाला है, पर ये भी आया, काफ़ी खुश हुई मैं। तो यहाँ पे हम दोनों भाई-बहन बैठ के काफ़ी गप्पे मार रहे थे। पतिदेव अब अकेले रुक गए थे, हम आ गए थे प्लेटफ़ॉर्म पे और उसके बाद यहाँ पे का 2 घंटे के इंतज़ार के बाद आ जाती है पापा जी की ट्रेन, जिसमें पापा जी मेरे आए हुए हैं। फिर हम भागते-भागते से पापा के पास गए क्योंकि ट्रेन ऐसी हुई थी कि क्या ही बताऊँ आपको, इस प्लेटफ़ॉर्म से उस प्लेटफ़ॉर्म पे लग गई। तो इस वज़ह से, और यहाँ पे देखो पापा ना कुछ ऐसी बातें कर ही रहे थे। पापा बोल रहे थे मुझसे कोई टीटी कुछ भी नहीं, टिकट नहीं माँगा। इस टॉपिक पे हम काफ़ी बातें कर रहे थे और उसके बाद यहाँ पे देखो हमें बहुत चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा यार। इतना भगा दिया ट्रेन ने ना, आने वाली दूसरी प्लेटफ़ॉर्म पे थी, आ गई दूसरी प्लेटफ़ॉर्म पे। एंड देन हम उसके बाद अंडरग्राउंड होते हुए आए, हम लोग वापस ऊपर नहीं चढ़े। तो हम अंडरग्राउंड से होते हुए बाहर आ गए। फिर मैंने अपना सामान लिया, मुझे सामान भी अपना लेना हुआ था जो भेजा है बच्चों के मम्मी-पापा ने सूरत से। तो मुझे मोस्ट यही था कि मुझे लेके इसको आना है, तो पापा जो है अनु की गाड़ी पे आगे जा रहे हैं, मैं और ये अपनी गाड़ी पे। तो मुझे अपना सामान लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे था कि पापा कहाँ-कहाँ ढोएँगे बेचारे। तो हमने वहाँ सामान लिया, फिर पापा ने देखो सभी को छोले समोसे खिलाए, ठंडा पिया। हमने काफ़ी टाइम थोड़ा-सा ऐसा बिताया वहाँ पापा के साथ। उसके बाद भाई हम निकल आते हैं अपने घर की तरफ। तो आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग को देखना है कि हमारे इस पार्सल में क्या-क्या आया है, तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको दिखाएँगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।